बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। संभल जनपद को लगातार अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण का बुलडोजर प्रहार जारी है। पिछले 2 दिन में यूपी के संभल की ये तस्वीरें आई हैं। अवैध मजार और अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। ये जिले के नखासा क्षेत्र के कसेरवा गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। अब इसे बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर की जमीन थी जिस पर यह निर्माण हुआ। मस्जिद के साथ ही 3 मकान भी थे जिन्हें गिराया गया। अवैध मस्जिद थी, उसका निर्माण को 2 बिल्डोजरों के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो बिल्डोजर है, जो प्रशासन का बिल्डोजर है, वो किस तरह से लगातार चल रहा है। जो दोनों बिल्डोजरों के द्वारा अवैध निर्माण कर जो मस्जिद को बना लिया गया था, उस मस्जिद को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार सुबह 4 बुलडोजर और आधा दर्जन डंपर लेकर प्रशासन का अमला वहां पहुंच गया। किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए करीब 60 पुलिस पीएसी के जवान और 5 थाने की पुलिस फोर्स तैनात की गई। 70 पीएसी के जवान और करीब 5 थानों का पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा को लेकर के जो आसपास के जो दुकान है, जो मस्जिद है, मस्जिद के आसपास जो मकान है, मकानों की छत पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, जिससे भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश ना करे। इससे पहले शुक्रवार 5 जून को खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी कथित अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये मामला जिले के बबराला थाना क्षेत्र के बाघऊ गांव का है। डीएम और एसपी की मौजूदगी में प्रशासन ने कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया। बाघऊ गांव में खंडेश्वर शिव मंदिर एक प्राचीन और आस्था का केंद्र है। आरोप था कि मंदिर परिसर से सटी सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण कर लिया गया। मंदिर प्रबंधकों और ग्रामीणों का कहना था कि यह निर्माण न केवल अवैध है बल्कि मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण भी है। बार बार आपत्ति जताने और प्रशासन को सूचित करने के बाद अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए गए। वहीं मजार की देखभाल करने वालों का दावा है कि यह करीब 500 साल पुरानी है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अभी पता नहीं चल पाया है। संभल में सत्यपाल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी से दूर गुजरात में भी बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर मोटेरा कोटेश्वर इलाके में आसाराम के आश्रम के पास प्रशासन का बुलडोजर गरजा। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का ये अब तक का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान है। संदेश साफ है, अवैध निर्माण बचेगा नहीं। अब हम रास्ते पे रह गए, सरकार ने हमको रास्ते से कर दिया। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद की। आसाराम के आश्रम के पास मोटेरा कोटेश्वर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। 4500 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन खाली करवाई जा रही है। इस जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकारी योजना के तहत कुछ लोगों को यहाँ घर दिए गए थे और 50 स्क्वायर यार्ड तक मकान बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। कि ये जो आसाराम का आश्रम है उसके ठीक बाहर ये जो तमाम 50 से ज़्यादा घर है, ये इंदिरा योजना के तहत इसे बनाए गए थे। इनको जो परमिशन थी वो 50 स्क्वायर यार्ड की थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि लोगों ने इसे धीरे धीरे आगे इलीगली एंक्रोच किया और एंक्रोच करके जो 50 स्क्वायर यार्ड की जो जगह थी उसे 100 से 150 स्क्वायर यार्ड तक उन्हें एंक्रोच कर दिया। अब ये लोग कोर्ट से केस हार गए हैं, इसलिए कोर्ट के आदेश अनुसार ये पूरी कार्रवाई
यहाँ पर चल रही है। 150 से ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने इनको समय नहीं दिया अपने घर को खाली करने के लिए। और दूसरा, जो 50 स्क्वायर यार्ड की जो जगह है वो उनकी लीगल है, तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आसाराम के आश्रम में भी काफी ज्यादा अवैध अतिक्रमण हुआ है, लेकिन फिलहाल 14 तारीख तक वहां कोर्ट से किसी भी कार्रवाई को लेकर स्टे मिला हुआ है। लेकिन इस आश्रम के नजदीक इन 50 से ज्यादा घरों को हटाया जा रहा है। 2030 में जो कॉमनवेल्थ होने वाले हैं उसके लिए जो स्पोर्ट्स संकुल बनाने वाली काम है उसका ही एक्सटेंशन करते हुए आज जो मोटेरा में यहाँ पे 37 जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनके डिमोलिशन की कार्यवाही की जा रही है। म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा यहाँ पे 4 टीम तैनात की गई है। उसके संरक्षण के लिए हमारी पुलिस की भी 4 टीम है, 4 पीआई और 125 जितने पुलिस पर्सोनल यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात है। आम लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें मकान खाली करने के लिए इतनी मोहलत नहीं दी गई। कुछ कर सकते नहीं है, सरकार पुलिस लेके आ गई है। सामान निकालने का मौका 30 मिनट दिया था, 30 मिनट में क्या सामान निकालेंगे भैया? जंगल में हमने सामान भरा है पीछे। हम रास्ते पे रह गए, सरकार ने हमको रास्ते पे कर दिया, हम रास्ते पे रह गए और क्या करेंगे हम? और सब खाली कर दो, सुबह 7 बजे हम तोड़ने आएंगे और 7 बजे आ भी गए। 7,000 किराया देता है, 25,000 किराया है, तो कहाँ से जाए हमारा गुजारा होगा? मैं बर्तन घिसती हूँ, किरा दूँ का खाना खाऊं, क्या करूँ? पुलिस का कहना है कि लोगों को नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने घर खाली कर लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी घरों में हैं। इसीलिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्दी घर खाली करें। भी जितने रेसिडेंट्स हैं उसमें से काफ़ी सारे लोग मकान खाली कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मकान खाली करना बाकी है। तो अनाउंसमेंट की जा रही है, उनको पूरा समय दिया जा रहा है कि वो टाइम में अपना मकान खाली कर पाए। उसके अलावा मकान खाली कर पाए इसलिए मजदूरों की और सामान की हेरफेर के लिए ट्रक की भी व्यवस्था की गई है कि उनका सामान पैक करके ट्रक में डाल के उनको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। फिलहाल मोटेरा कुटेश्वर में अवैध मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा के लिए 150 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई पुलिस निगरानी में की जा रही है। सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बुलडोजर सिर्फ यूपी और गुजरात में ही नहीं चला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अब बात भोपाल की, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर रहा है। करीब 100 से ज्यादा मकानों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। कहां पर यह कार्रवाई हो रही है वो भी देखिए आप। ये तस्वीरें हैं भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर की। बड़े स्तर पर यहाँ 100 से ज्यादा अवैध मकानों को हटाया जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के आक्रोश को देखते हुए मौके पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत पुलिस बल तैनात है। राजधानी भोपाल के इंद्रपुरी सी सेक्टर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो है अवैध तरीके से तकरीबन 100 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई भोपाल जिला प्रशासन की जा रही है। बुलडोजर एक्शन ये भोपाल के इंद्रपुरी इलाके में चल रहा है जिला प्रशासन का, और प्रशासन इस पूरे तरीके से इस रोड को चौड़ा करना चाहता है। लिहाजा तकरीबन 100 से 150 मकान इस पूरी राह में रोड़ा है, जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस पूरी सड़क पर इसी तरीके की तस्वीरें, रोड के दोनों साइड लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उसके बाद जब यहाँ प्रशासन की टीम ने उनको कहा कि आप खाली कर दीजिए, उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची और इस पूरे इलाके को जो है हटाकर, मतलब बुलडोजर एक्शन कर यहाँ से तोड़ा जा रहा है। यहाँ बनी झुग्गियों के आगे लोगों ने पक्के निर्माण करके दुकानें, गैरेज खोल लिए थे, जिसकी वजह से सड़क पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले ही जमीन खाली करने का वैधानिक नोटिस जारी किया जा चुका था। समय सीमा खत्म होने के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें अपना सामान हटाने के लिए समय नहीं दिया गया। ये आम रोड तो नहीं है, यहाँ ट्रक या कोई बसें तो नहीं चल सकती। आपको कितनी जगह है तो उसको दो ना, फिर ज़्यादा नाजायज जो आप तोड़ रहे हैं तो वो तो गलत है ना। अब इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों के सामने अचानक आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।
कार्रवाई शुरू होते ही बस्ती में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने सामानों को समेटते नजर आए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गरीबों का कुछ नहीं है। कल आए दोपहर में 2 बजे अल्टीमेट देके गए, रात भर से जगह सर सामान खाली कर रहे हैं और अब आगे ये बिल्डोजर चला रहे हैं। समय नहीं दिया, बस समय नहीं दिया समय। कार्रवाई के दौरान किसी तरह के बवाल की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए पुलिस बल की मौजूदगी इस इलाके में है।